वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की पाइथन में। पाइथन में डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम आपको बिल्ट इन डेटा टाइप की पूरी जानकारी देंगे और उन्हें प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो समझने के लिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है RITI का neeletcourse.blogspot.com। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स ओपन करना है। बिल्ट इन डेटा टाइप आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका आपको ध्यान रखना है ये URL आपको ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसको आप लोग ध्यान रखें। ओके, यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप का मैंने नोट्स डाल रखा है। अब इसको यहाँ से स्टडी करना शुरू करेंगे। बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब होता है कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप बने हुए हैं पहले से, क्योंकि बिना डेटा टाइप्स के कोई भी प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से वर्क ही नहीं कर सकती। तो डेटा टाइप पूरी प्रोग्रामिंग में दो ही चीज़ होता है, एक तो डेटा टाइप और दूसरा फंक्शन। अगर डेटा टाइप ही नहीं है तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि उसका वजह ही है उसमें डेटा का होना। तो डेटा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी प्रकार से अगर हम काम करें तो डेटा टाइप का होना जरूरी है। वैसे पाइथन के अंतर्गत जो है डेटा टाइप में टेक्स्ट के लिए str यानी स्ट्रिंग है, नंबर के लिए इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स दिया गया है। सीक्वेंस टाइप के लिए लिस्ट, टपल एंड रेंज है। मैपिंग के लिए डिक्शनरी है। सेट टाइप के लिए सेट और फ्रोजन सेट है। बूलियन के लिए बूल दिया हुआ है और बाइनरी के लिए बाइट है, बाइट एरे है एंड मेमोरी व्यू है। तो इतने डेटा टाइप आपको दिए हुए हैं। जब थ्योरी में आप लोग लिखिएगा तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बिल्ट इन डेटा टाइप्स। प्रोग्राम में डेटा प्रकार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। चर, डेटा मतलब होता है चर। चर विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग अलग काम कर सकते हैं। पाइथन में इन श्रेणियों में निम्न प्रकार से डेटा को बताया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा डेटा टाइप, यहाँ पे हमने एक अलग पिक्चर के माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल यानी नंबर के लिए ये नंबर फॉर्मेट में आ सकते हैं। डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल ये आएगा। अब अगर हम यहाँ पर इनकी सेटिंग को देखें तो सेटिंग को कैसे देख सकते हैं। देखिए वैसे तो कहा था कि PHP में डेटा टाइप की कोई लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम छोटा सा रन करके दिखाता हूँ, फिर समझने आ जाएगा आपको। सबसे पहले मैं आपको इस सर्वर को रन करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ, ये रीलोड हो गया है। जैसे आप रीलोड करेंगे, आप लोग अगर C पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम लोग इस जो है इंटीजर का प्रयोग करके तब लिखते थे जो है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पाइथन कर लेना है। जैसे आप पाइथन पे क्लिक करेंगे, मैं एक मिनट थोड़ा सा अब पाइथन पे आऊँगा तो देखिएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से जो, ठीक है ना। ये पाइथन में आ गया है। अब पाइथन में जैसे हम आएंगे आप लोग ऐसे करके तब यहाँ पे रन करिएगा प्रोग्राम। मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में दिख सके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता था इंटीजर A, B, C, D, ये सब करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आपको लिखना A, B, C, D, जो भी लिखना लिख दीजिए, बस सीधा कर दीजिए यहाँ पे असाइन वैल्यू। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई है, असाइन हो गई है। अब प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे ए, बस हो गया। यानी कि हम यहाँ पर एक साथ में वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे टाइप इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट, तो यहाँ पे ये एरर क्यों दे दिया? मैंने तो सही किया है सब कुछ इसमें। एक मिनट, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया लग रहा है प्रोग्राम रन होने में। ये अब तो सही है एकदम। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों दिखा रहा है? एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए जो है
अभी भी मिस्टेक है इसमें, इज नॉट अ वैलिड डिफाइन, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, ए अब रहेगा, अब ये रन कर जाएगा प्रोग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे ही कई भी वेरिएबल लिख सकते हैं और कई वेरिएबल का डेटा ले सकते हैं। बी, जैसे मैंने दिया बी इक्वल टू 5 0, अगला सी इक्वल टू 4। ऐसे ही यहाँ पे हम और एक साथ में हम यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं बी कॉमा सी, ये डेटा हमारा सिमिलरली प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल एक प्रोग्राम जिसमें हमने यहाँ पर रन कर लिया है, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये अब ये कौन से टाइप के डेटा हुए, तो ये इंटीजर टाइप के डेटा हो गए। अगर हम यहाँ पर सिंगल डबल कोटेशन के अंदर डाल दें, ठीक है, तो जब हम रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, ये नंबर टाइप का हो जाएगा, ये नंबर टाइप का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ये नंबर हो गया, ये फ्लोट हो गया। ये इस तरह लिख दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाएगा, और इस तरह से लिख दिया जाएगा तो ये आपका लिस्ट हो जाएगा। आइए ये भी एक देख लेते हैं। 50.55 रन कर दिया। बहुत ही आसान है सी के अपेक्षा, या हम और किसी की बात करें तो भी यहाँ पे आसानी से लिख दिया गया। अगर हम यहाँ पर लिख दें RITI तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखा है इसे हमें, अच्छा सॉरी, एक करेक्टर रखना पड़ेगा तब ये होगा जो है, ठीक है ना। यहाँ पे बी लिख दिया, अभी भी ये एरर दे रहा है। यहाँ पे मैंने, और सॉरी, यहाँ पे 1J लिख दिया। ये कॉम्प्लेक्स हो जाना चाहिए, यस कॉम्प्लेक्स हो गया अब ये जो है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा। और ऐसे अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें मैंने कर दिया 50.96। अब मैंने इसको ये रन कराया, लेकिन अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंट लिख करके, और इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इंटीजर के फॉर्मेट में। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिएगा इसका जो ये वाला दशमलव वाला वैल्यू था, अब ये कन्वर्ट होकर के नॉर्मल में हो गया है, इंटीजर में हो गया है, इंट के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि दशमलव वैल्यू हट जाएगा। और अगर हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इंट रखा हूँ, अगर फ्लोट लिखूँगा तब ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वापस फ्लोट में कर देगा। मतलब ये तो जैसे है वैसे ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि हमें इंटीजर या फ्लोट या कॉम्प्लेक्स ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक प्रोग्राम लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिस्ट के लिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है सिंटैक्स का पूरा। सिंटैक्स में हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए मेरे लिए li इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दिया RITI कॉमा RITI कॉमन RITI, ठीक है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर, और LI को सीधा प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। बहुत ही आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर डेटा प्रिंट हो गया है इस तरीके से, ठीक है। सिंगल सिंगल ये बल्कि कोटेशन के फॉर्मेट में ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा आपका डेटा जो है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। लिस्ट के बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे ही टपल को हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर लिखेंगे तो टपल बन जाएगा, देखिए यहाँ पर, और ये वाला हमारा टपल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम रन करेंगे तो ये टपल के रूप में बदल गया जो डेटा हमारा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा जो है, ठीक है। टपल के अलावा हम इसको अगर चाहें तो डिक्ट के रूप में या रेंज में भी हम बदल सकते
है। तो ऐसे ही सेम लिखना है, ज़्यादा कुछ आपको परिवर्तन नहीं करना है, सिंपल ही आसानी से है। फ्रोजन के लिए हमें इस तरह से लिखना है डेटा। इसका हम थोड़ा बड़ा प्रोग्राम लेकर के तब आपको बताएंगे आगे। अच्छा ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए। जैसे मैंने ले लिया t इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे हमने t को प्रिंट कर लिया है, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर दे रहा है। ट्रू का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि ये एक प्रकार से बूलियन डेटा है, ये एक प्रकार से बूलियन डेटा है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दें, बूल लिख दिया और हमने यहाँ पर ये हटा करके 1 कर देता हूँ मैं, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर ये रन करेगा आसानी से, तो ट्रू ही रन करेगा। अगर मैं यहाँ 0 लिखूँगा तो ये फॉल्स रन करेगा, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा जो है। तो इस तरीके से बूलियन के लिए बूलियन का काम करेगा अपने आप से जो है। अब चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे लिस्ट लिखना है तो लिस्ट आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टपल इस तरह से आपको लिखना है, रेंज इस तरह से लिखना है, डिक्ट इस तरह से लिखना है, सारा कुछ आपको लिखना है इस तरीके से जो है। तो सिंपली कि आपको इस तरीके से लिख करके प्रोग्राम को रन करना है। तो यहाँ पे आपको जो डेटा टाइप है लगभग आपको पूरा मैंने बता दिया है, और ये एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसका आउटपुट आपको बताना है। जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 20, और हमने लिख दिया z इक्वल टू x प्लस y एंड मल्टीप्लाई 2। इसका मैं प्रिंट में करूँगा z, तो क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके हमें इसका आउटपुट ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।